ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इलेक्शन स्पेशल आप देख रहे हैं और दिन भर जो कुछ हुआ वो सारा हमने आपके सामने रखा है। अपने रिपोर्टर्स के पास भी चलेंगे, आपको बताएंगे कि अलग अलग लद्दाख लिए चलते हैं जहां पर ब्रिस्क पोलिंग हुई है और ये बड़े पैमाने पर जो पोलिंग हुई है इसके नताइज आने वाले दिनों में किस तरीके से उलट सकते हैं और क्या कुछ सामने आ सकता है। मोहम्मद इसाक इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं लद्दाख से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है जहां पर लेह और कारगिल, यानी लेह का पार्टीशन अलग, करगिल का पार्टीशन अलग, दो ही डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जब जोन वाइज आप देखेंगे तो 4 जोन आपको पूरे लद्दाख के अंदर दिखेंगे। लेकिन वोटर कहां पर अपना वोट दे चुका है, यह एक बड़ा सवाल है। और सुबह से लेकर अभी तक हमने द्रास और दीगर दूर दराज पोलिंग स्टेशन तक अपने आदमियों को दौड़ाया था, रिपोर्टर्स को दौड़ाया था, जिन्होंने पल पल आपको अपडेट भी किया है। इसहाक, अब पोलिंग मुकम्मल हो गई है और हमारी इतलात के मुताबिक पोलिंग 60% से ज्यादा कहीं पर भी रिकॉर्ड हुई है। और इस तरीके की सिचुएशन जो आ रही है कि ऑलमोस्ट जो तमाम रिकॉर्ड्स पुराने हैं वो टूटेंगे। ये जो रिकॉर्ड टूट रहे हैं, क्या ब्रिस्क वोटिंग लेह में भी और करगिल में भी है? जी गौर, आपको बता दें लद्दाख के अंदर पोलिंग जो है बड़े पैमाने पे देखने को मिला और अभी जो है आपका 6 बजे जो है पोलिंग का आखिरी टाइम है। लेकिन एक ये भी इस बार कहा जा रहा था, जब 3 कैंडिडेट्स थे, लेह और करगिल की लड़ाई के बीच में वोट बहुत डिवाइड होगा, जिसमें कियोस और कंफ्यूजन थोड़ा वोटर्स को भी परेशान कर सकता है। पूरे दिन आपने कवर किया अलग अलग इलाकों से, किसी भी तरीके से सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आई, या फिर वो जो पुराना एक फैक्टर था कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में एक जगह एक स्ट्रांग दूसरी जगह दूसरा, वो इस बार भी नजर आया है? जी, इस बार पहले से काफी अलग जो है अक्रॉस लद्दाख में इलेक्शन का माहौल देखने को मिला। खासकर लेह डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लेह डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कांग्रेस के सभी जगहों पे एजेंट्स और सभी जगहों पे वोटर्स देखने को मिला। दूसरी जानब करगिल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, करगिल डिस्ट्रिक्ट के ज्यादा से ज्यादा जगहों पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के वोटर्स देखा गया और उस हिसाब से ये कयास और ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं जो है इस बार वेटेज जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मिल सकता है, जो पहले टाइम से अब बता रहे हैं। और दूसरी जानब लेह में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में टक्कर भी हो सकता है, जिस हिसाब से ग्राउंड जीरो से इनपुट आ रहे हैं। लेकिन तीनों कैंडिडेट्स ने बड़े पैमाने पर कोशिश किया है लोगों को पोलिंग तक लेने के लिए, लोगों को जो है अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। लेकिन आज जिस तरह से मतदान का मुकम्मल होने के बाद है उस हिसाब से ये वाज़ेह हो रहे हैं कि लद्दाख के अंदर जो त्रिकोणीय मुकाबला यकीनन है, लेकिन उस त्रिकोणीय मुकाबले में ठीक है जी। इसहाक, इससे पहले कि आपके साथ विनोद जी भी बात करें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट फीडबैक आपकी तरफ से तब आ रहा है जब पूरे दिन इलेक्शन हो चुके हैं। और बड़ी बात यह कि पुरअमन इलेक्शन हुआ है, एक नौका जो कि वो होती रहती है कहीं ना कहीं, थोड़ी बहुत वो हुई है, रेस्ट बाय एंड लार्ज आपका पूरा पीसफुल चला गया। लेकिन जब हम लद्दाख की पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल ग्राफ को देखते हैं तो बौद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका जोन्स बढ़ते हैं, द्रास की अलग परेशानी है, जांस्कार की अलग परेशानियां हैं, करगिल आते आते भी डिविजन्स है, थॉट ऑफ डिविजन्स है, स्कूल ऑफ थॉट्स है। इन सबको मिला के कहां पर आज आप इलेक्शंस को देखते हैं? क्या वाकई तौर पर लेबर के सिर्फ करगिल था, या जिस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमने देखा कि इलाकाई बुनियादों पर जुबान, रंग, नस्ल के मामले पर भी वोट पड़ते हैं, क्या यहां पर भी उस चीज को देखा गया? जी गौर, आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान की तरह लद्दाख में भी कल्चर आपको चलता है, कदम कदम पे आपको सेक्ट बदलता है, कई सारे कम्युनिटीज रहते हैं, कई सारे रिलीजन्स यहाँ पे बसते हैं और हार्मनी के लिए पूरे देश और जाता है। तो लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है, जब लोकसभा इलेक्शन होता था उस वक्त या तो लेह वर्सेस करगिल सीन देखने को मिलता था, लेकिन इस साल उसका बरअक्स जो है ये इलेक्शन का माहौल देखने को मिला है। क्योंकि लद्दाख के अंदर जो 3 लीडर्स हैं, तीनों जो कैंडिडेट्स हैं, वो लद्दाख के नस को पकड़ते हुए कैंपेन कर रहे थे।
न ये कि जो पिछले कई महीनों से अनशन चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, 4 पॉइंट जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर लोग कैंपेनिंग कर रहे थे। इस तरह से अगर हम अक्रॉस लद्दाख लेह डिस्ट्रिक्ट के अलग अपने अपने इलाकों के अलग अलग डिमांड से, करगिल डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिमांड से, उन डिमांड्स को यकीनन सामने रख रहे थे। लेकिन बड़े जो मुद्दे हैं, 4 मुद्दों के ऊपर सभी ने इलेक्शन लड़ा है, तो उस वजह से ये इलेक्शन जो है हम माना जा सकता है कि लेह वर्सेस करगिल के बजाय बड़े जो लद्दाख के जनरल मुद्दे हैं, जहां पर लद्दाख को रिप्रेजेंटेशन की बात है या लद्दाख को प्रोटेक्शन की बात है, उन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा गया। अच्छा, वो जो 3-4 पॉइंट्स थे जिनको दिल्ली तक भी काफी ज्यादा डिस्कस किया गया, क्या बेसिक आज जो आप कह सकते हैं कि राय तो हमने लोगों की जानी, लेकिन क्या बॉडी लैंग्वेज बता रही थी उन्हीं मुद्दों पर आज नौजवान भी बाहर निकला था और बम्पर वोटिंग लद्दाख के अंदर हुई है? यकीनन जब हम कई सारे यंग वोटर्स थे और कई सारे जो फीमेल यंग वोटर्स थे, वो बड़े जोश खरोश के साथ देश के जगह जगह से गाड़ी करके स्पेशली इलेक्शन के लिए डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने के लिए लद्दाख के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे आए थे। और उनका जब हम उनसे बात कर रहे थे, उनका कहना था कि जो स्टूडेंट्स के जनरल इश्यूज हैं, जो 4 पॉइंट एजेंडा में से एक हैं, उन इश्यूज को लेके वो वोट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो लद्दाख के अंदर दूसरे जो अहम इश्यूज हैं, स्टेटहुड को लेके, 6 शेड्यूल को लेके या PSC को लेके, उन्हीं मुद्दों को लेके लोगों ने वोट किया है। और साथ यकीनन जो जनरल इश्यूज लेह और लेह डिस्ट्रिक्ट और करगिल डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लेके भी लोग आगे आए हैं। लेकिन एक अहम चीज ये कि ना बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम, ना लेह वर्सेस करगिल, ना रिलीजियस लाइन पे, ना रीजनल लाइन पे ये इलेक्शन नहीं हुआ है, लद्दाख लाइन पे इलेक्शन हुआ। ठीक है इशफाक साहब, एक जरा मैं आप दोनों अपडेट लेंगे। चलिए इशफाक, ये सवाल पूछूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ आपका डेडलॉक बना हुआ है इस वक्त, अगर बातचीत बदस्तूर जारी होती तो क्या इस वक्त इन इलेक्शन में माहौल कुछ और ही होता है? मतलब अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने आपको कुछ दिया होता तो क्या इस इलेक्शन में माहौल कुछ और होता है? यकीन अगर जो 4 पॉइंट एजेंडे को लेके डायलॉग का सिलसिला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ लगातार जारी था, अगर इलेक्शन से पहले किसी भी मुद्दे पे मोहर लगाता तो ये इस इलेक्शन का करवट और रुख और होता। वो खासकर उसका असर जो है लेह डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता और रूलिंग पार्टी को यकीनन इस इलेक्शन में फायदा मिल सकता था, लेकिन वो चीज देखने को नहीं मिला। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है, उनकी तरफ से लगातार ये दावे कर रहे थे कि जो अगर मुद्दे हल करेंगे तो भाजपा ही करेंगे, लेकिन अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिसका भी सरकार आए वो लद्दाख के मुद्दों को हल करे। और दूसरे खाने तो सोनम वांगचुक और एपेक्स केडीए ने लगातार पिछले 2-3 महीने से अनशन पे थे, उन्होंने अपने प्रदर्शन को इलेक्शन के दौरान रोक लगाया है और रोक ये कहते हुए लगाया है कि इलेक्शन के बाद जब नया सरकार बनेगा, दिल्ली में जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तो उनके सामने मुद्दे लेके जाएंगे, तब तक हम इलेक्शन के माहौल में इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए आगे आएंगे। विनोद जी, आप यकीनन जानते हैं लद्दाख के माहौल को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लद्दाख के लीडर्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने इश्यूज को आगे रेज कर रहे हैं और इस बार सभी पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं मुद्दों को लेकर कैंपेनिंग करते हुए इस इलेक्शन में आगे आया है। अच्छा ठीक है विनोद जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी और इशफाक साहब आपसे भी, ये जो हम थॉट्स में तब्दीली देख रहे हैं लद्दाख के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर, आज देखा बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, इसके पीछे जो सख्त कुछ कदम सेंटर की तरफ से उठाए गए और फिर जमात जैसा गुट सामने आता, वो भी कहता है कि इलेक्टोरल प्रोसेस का, डेमोक्रेटिक सेटअप का वो भी हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो असर हमने श्रीनगर के अंदर देखा 40% के आसपास, उसका भी एक इम्पैक्ट था, या फिर बेसिक मुद्दे थे उन पर लोगों के पास, उनको ये समझ में आ रहा था कि गवर्नमेंट फॉर्म करने का फर्स्ट सेटअप यही है, DDCs खाली हैं, शायद उससे भी काम नहीं हो पा रहा, तो शायद ये एक ऑप्शन बचता है, इसलिए बड़ी संख्या में बाहर लोग। बिल्कुल आसिफ, अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में एक जो वेज क्रिएट हुआ करता था कारगिल और लेह के बीच में, ये पॉलिटिशियन वेज क्रिएट करते थे, लेकिन इस एजुटेशन ने उनको यूनाइट कर दिया। और मुझे लगता है कि ये प्री प्लान वे में ही हुआ है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट की जा रही है, मुझे लगता है, क्योंकि अब ये यूनाइट हो चुके हैं। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें कि पोल परसेंटेज क्यों बढ़ रहा है, उसमें हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। एक तरफ जो 2 प्रमुख रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये साबित करना चाहती है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लिए गलत हुआ है और हमारे स्पेशल स्टेटस को वापस छीना गया है या लिया गया है। लेकिन एक सेक्शन ये भी है जो ये साबित करना चाहती है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक कदम था और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बेहतर था। दोनों ही जो सेक्शन है एक दूसरे के बीच में पेनिट्रेट कर रही हैं, तो पब्लिक पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है। मुझे लगता है ये 2 फैक्टर
प्रमुखता से कारण है, जिसकी वजह से पोल परसेंटेज बढ़ा है। श्रीनगर की 38% पोल परसेंटेज भी इसमें एक हिस्सा है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट, ये जो जब सिचुएशन की बात हो रही थी, आज भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ने बात की, लेकिन जब माहौल को लेकर सवाल या राय जानने की कोशिश पब्लिक के दौरान की तो उनका बड़ा पॉजिटिव फीडबैक इसको लेकर था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तक बात पहुंच जाती। जैसे आप सोपोर से कुछ फिगर सुबह बता रहे थे, फिर उन एरियाज के अंदर सोईबुक जहां पर वोटिंग पॉसिबल ही नहीं थी, इन इलाकों से बाहर आना, फिर 40-50% के आसपास पोलिंग होना, क्रेडिट अथॉरिटीज को क्यों ना इसका दिया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज जो रैलियों में कह रही थी, पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट आज दिखा है। देखिए, सबसे पहले यही है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एक मेजर रोल रहता है एक माहौल तैयार करने में। उसमें आपने आज 100 नंबर देने पड़ेंगे जी एजेंसीज को, उन लोगों को जो बैक एंड पर थे, जिन्होंने दिन रात एक किया इन दिनों को यकीनी बनाने के लिए। शायद 5 अगस्त के बाद इस तरीके का माहौल होगा, इतने बड़े पैमाने पर वोटर बाहर आएंगे, वोट करेंगे, पत्थर कहीं नहीं होगा, कहीं पर कुछ नहीं होगा, ये सारा माहौल बना। इसलिए एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए थम्स अप है, आज का दिन उनकी भी एक विक्ट्री है। सेकेंडली, जो एक बड़ा कैंपेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, उन्होंने कहा कि इस बार जी किसी भी कीमत पर ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं पूरे मुल्क के अंदर। और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी उतना ही फोकस था जितना बिहार पर था, छत्तीसगढ़ में था, नक्सल एरियाज में था, नॉन नक्सल एरियाज में था, बराबर फोकस वही था। फिर डिप्लॉयमेंट पर हमेशा सवाल उठते थे कि जनाब हमारी डिप्लॉयमेंट कम थी, इसलिए शायद कोई चूक रह गई। अब की बार वजारत दाखिला ने, होम मिनिस्ट्री ने डिप्लॉयमेंट में भी कोई परेशानी नहीं रखी। जितनी डिप्लॉयमेंट मांगी गई, शायद उससे एक आधा कंपनी ज्यादा ही आई होगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ अमरनाथ यात्रा है, वो भी एक प्रोसेस है, तो एडवांस में वो पार्टियां यहाँ आ चुकी हैं। फिर तीसरी बड़ी बात, पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने 5 अगस्त के बाद कुछ देर के लिए खामोशी की, लेकिन उसके बाद मैदान में आहिस्ता आहिस्ता करके आए, चाहे वो डीडीसी इलेक्शन, बीडीसी इलेक्शन या पंचायत इलेक्शन के नाम पर कैंपेन चलाया। और फिर हमने देखा कि पिछले 3-4 महीनों में बड़े पैमाने पर जलसे हुए, चाहे वो जम्मू का दूर दराज का इलाका हो या शहर का इलाका हो, जम्मू के बाद कश्मीर को देखेंगे तो ये सारा माहौल जो बना, उसने वोटर को इस बात पर मजबूर किया कि गोली भी अगर चलती है उसके बावजूद भी हमने 50% से ज्यादा वोट डालना है, हालात जैसे भी होंगे इस बार हमने वोट का इस्तेमाल करना है। अभी हम देख रहे थे सुबह नॉर्थ कश्मीर में, हंदवारा में, किस तरीके से वोटर ने कहा कि आज तक हमने 3-4 बार बाइकआउट किया, शायद ये हमारी बड़ी ब्लंडर थी, गलती थी, हमने इसको नहीं दोहराना है, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल कहीं और है और उसको संवारने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए आज के वोट को हम दे रहे हैं। तो ये जो चेंज है, ट्रांसफॉर्म ऑफ थॉट्स जो हुआ है, ये दरअसल एक बड़ा प्लान था जिसको एग्जीक्यूट किया गया आहिस्ता आहिस्ता करके, उसके नतीजे आज आपको दिख रहे हैं। और इस खुशगवार माहौल का लोगों ने भी भरपूर फायदा आज उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इशफाक साहब आपका भी, विनोद साहब आपका भी शुक्रिया, और मोहम्मद इसाक लद्दाख से हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये दिन की सारी सूरत हाल थी, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर पोलिंग हुई है, 50 से ज्यादा एक जगह, 55% से ज्यादा एक जगह, दूसरी जगह 70% से ज्यादा। अक्कासी इस बात की करती है कि सूरत हाल मजमूई तौर पर बेहतर हुई है। इन सब के बीच अब गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला दिन भर भी जारी था और ब्रेक के उस पार जारी रहेगा।